ये लोकतंत्र का चीरहरण है, चाहे भाजपा करे बच्चे नीतीश करें। कल तेजस्वी यादव ने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी, अब लालू यादव को देना पड़ रहा है। पहुँचते पहुँचते उस कुर्सी तक वापस क्यों आ जा रहे हैं? अनंत सिंह का ऑरा भारी पड़ गया जदयू पर जी। और तेज प्रताप यादव को लेकर नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं सकते हैं, जदयू के लोग बोल नहीं सकते हैं। जदयू डॉलर है तो राजद रुपया है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और जिसकी चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा। एक बार फिर से बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है, लालू परिवार से जुड़ी हुई खबर है। नीतीश तेजस्वी की दोस्ती काफ़ी महंगी साबित हो रही है। इसके लिए तेजस्वी को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तेजस्वी यादव के कई करीबी नेताओं की छुट्टी हो चुकी है और कई लोग लाइन में लगे हैं। 2 विधायक, 2 मंत्री और बात की जाए तो जगदानंद सिंह और उसके बाद श्याम रजक की बारी है। कई लोग लाइन में है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये महज राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सफाई हो रही है, राजद में वैसे लोगों को साफ किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर चर्चा होती है तो उन दिनों के आदमी हैं, यानी लालू के शासनकाल जंगल राज की बात जब नीतीश कुमार करते थे तो उस टाइप के लोग हैं। अब उस टाइप के कहने का मतलब डॉक्टर साहब समझा ही देंगे, समझ रहे हैं ना। पहले दागियों की छुट्टी हुई जिन पर कई केसेस थे, सुधाकर सिंह हो या कार्तिक मास्टर। अब जगदानंद सिंह की छुट्टी हो गई, श्याम रजक की बारी है। दाग तो तेजस्वी यादव पर भी है। क्या लगता है? क्या लगता है, क्या आप बताइए। सुल्तान है, राजा है, राजा पर तो दाग रहे या न रहे, उनको तो राजा रहना। लालू यादव भी जेल खट के आ रहे हैं। बिल्ली गले में घंटी बांधना मेरा मतलब टैलेंट है। मैं पहले ही काम ऐसा कर देता हूँ कि 2-4 आदमी वीडियो अभी बंद कर देवे, फिर आज गरियावेगा या कि करेगा, यही नहीं लोग सोचेगा और क्या सोचेगा। लेकिन मैं बात फैक्ट की ही करूँगा जी। देखिए, नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते को बचाए रखने के लिए कल तेजस्वी यादव ने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी, अब लालू यादव को देना पड़ रहा है। ये बड़ी बात है। देखिए, श्याम रजक आज बुरे नहीं हो जाएंगे, ये श्याम रजक कभी बुरे नहीं होंगे लालू यादव के लिए। उनका और लालू यादव का बहुत पुराना रिश्ता है। एक दिन में कोई बुरा थोड़ी होता है, बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ, श्याम रजक का रिश्ता जरूर खराब है नीतीश कुमार से। क्यों? मंत्री थे नीतीश कुमार ने, लालू यादव को आईना दिखाने के लिए ही मंत्री बनाया था इनको, और क्या हुआ था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नीतीश को आईना दिखा दिया था उल्टा। श्याम रजक ने एक बात का जिक्र किया कि मैं दलित हूँ, तो क्या लालू प्रसाद यादव के बारे में जो बातें कही जाती है कि दलितों को आवाज़ दिया उन्होंने, श्याम रजक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू प्रसाद ने बढ़ाया? मैं बहुत इसमें ऑनेस्टली बात कहूँगा, लालू यादव ने सामाजिक न्याय के लिए जो किया उसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ, और इसलिए मैं अब देखिए हमेशा मैं उनकी बड़ाई ही करता हूँ। लेकिन उनके बाद जो परिवार को लेकर जो मोह माया किसी के मन में आता है, मेरे ही मन में आ जाएगा, मेरे बच्चों के लिए, लेकिन वो आएगा तो उसके बाद सामाजिक और उस पारिवारिक जीवन को और राजनीतिक जीवन को अलग करना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगता है कि वो परिवार के लोगों को आगे करते हैं, लेकिन इन पर तो हमेशा आरोप लगता रहा है और ये सामने दिखता है, प्रदर्शित होता है। जितना इंसल्ट करते हैं एक दूसरे का श्याम रजक और तेज प्रताप, या तेज प्रताप ने पूर्व में भी जो किया है उसको देखकर लगता है क्या कि इस पार्टी में कोई और अगर ऐसा कुछ करता तो वो बैठा होता बगल पे उस मंच में? जी नहीं। तो तेज प्रताप की एकमात्र उपलब्धि तो यही है ना कि वो लालू यादव के पुत्र हैं, उनकी सारी गलतियाँ माफ़ है। और ये बात जब कही उन्होंने श्याम रजक ने, तो उन्होंने साथ में एक चौपाई दोहराई, समर्थ को ना दोष घुसाई। सामर्थ्यवान की कोई गलती नहीं होती है। वही बात हमने भी कहा, राजा है तो उनकी कोई गलती नहीं। तो गलत है ना, ये गलत परिपाटी है। राजनीति में ये देखते हैं लोग। और आज तेजस्वी यादव मतलब जीते रहे क्यों जा रहे हैं? पहुँचते पहुँचते उस कुर्सी तक वापस क्यों आ जा रहे हैं? बहुत बड़ा आपका वोट है, पूरा यादव आपको वोट कर देगा, पूरा मुस्लिम आपको वोट कर देगा, पूरा पिछड़ा वोट कर देगा। लेकिन जो पिछड़ा पढ़ लिख के सामने आ गया है और जो समझदार हो गया, जो जानता है कि जो आप दिखाते हैं वही आप होते हैं, तो जो देख रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लग ही रहेंगे परिवार के लोगों पर, परिवारवाद हावी है, जो लोग गलत कर रहे हैं परिवार के उनको बचा भी लिया जा रहा है। तेजस्वी अनभिज्ञ होंगे थोड़ी ना इन सभी चीज़। कौन अनभिज्ञ? कोई अनभिज्ञ नहीं। तेजस्वी अनभिज्ञ होते तो माफ़ी मांगते हैं, तेजस्वी अनभिज्ञ होते तो नज़र फेरते हैं तेज प्रताप के मामले पे। तेजस्वी अनभिज्ञ होते तो तेज प्रताप को एंट्री बंद कराते अपने घर में।
सब कुछ देखिए जान पहचान के ये सब हो रहा है, सब कुछ जानते हुए में हो रहा है और सब कुछ नज़रों के सामने हो रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी और नीतीश के रिश्ते को बचाए रखना कुछ दिनों तक और। कब तक? जब तक तेजस्वी की ताजपोशी खुद नीतीश कुमार ना कर दें। बार बार नीतीश कुमार के सामने ये परिस्थितियां रखी जा रही हैं कि देखिए आपकी बात हम हर जगह मान रहे हैं। मोकामा की बात अगर छोड़ दी जाए तो मोकामा में जिस तरीके से ताल ठोक रही हैं नीलम देवी, ये लग रहा है कि अनंत सिंह का ऑरा भारी पड़ गया जदयू पर जी। ललन सिंह को थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ा। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। भाजपा ने अपने कर दिया क्लियर, इन लोगों से अब तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, आपने दिखाया कि वो नामांकन करने जा रही है महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कह रही है। ऑफिस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि मैं राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन राजद ने तो क्लियर नहीं किया है। मतलब तेजस्वी यादव के दबाव में या अनंत के दबाव में या जदयू बैकफुट पर रहेगी, ये दिख गया। लेकिन इसके अलावा कहीं भी नीतीश कुमार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी मैं अभी कह रहा हूँ कि मैंने पीछे हट रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हो सकता है कि एक बार जवाब आ जाए इनका जी कि नहीं हमारा प्रत्याशी कोई और है जी। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह को, छोटे ललन सिंह को भाग के जाना पड़ा जदयू में, भाजपा में, और जो परिस्थितियां बनी उससे लग रहा है कि जदयू इस पर सीट आउट कर जाएगी। मतलब समझ रहे ना, फ्रेंडली फाइट भी नहीं, उसको एकदम छोड़ देगी कि जाइए आप जो करना कीजिए, हम देखबे नहीं करेंगे उधर जी, नजरें फेर लेगी। अच्छा नहीं लग रहा है तो उधर नहीं देख रहा। हाँ मत देखिए, कहाँ देख रहा है कोई, देखिए जदयू के लोग इग्नोर कर रहे हैं उस सीट को। लेकिन इसके अलावा कई विकेट गिरने तय हैं। आपने कहा दागी, देखिए कार्तिक सिंह दागी थे तब भी इस्तीफा, तभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और सुधाकर सिंह पे आरोप तो जदयू के जमाने का ही लगाया हुआ है। और जो बातें सुधाकर सिंह अब कर रहे थे, क्या वो बातें कोई भ्रष्टाचारी कर सकता है क्या? जी नहीं, पहले कई लोग कर चुके हैं। इधर की जो बातें उनकी हो रही थी, अब चाहे श्यामल का भी बात रहा हो, श्यामल का भी भ्रष्टाचार पर ही आरोप था जी। और नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्टाचारी बनाकर वो हटे थे। श्यामल, मदन सहनी, रामसूरत राय और भी लोग थे। तो इन लोगों ने आरोप कालांतर पर लगाया है। और नीतीश कुमार ने ब्यूरोक्रेट्स को इतनी ज्यादा छूट देते हैं, तो सच्चाई है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको नेता तक बना देते हैं। आरसीपी सिंह एग्जाम्पल है, जब काम होता तो उस आदमी को जय सेंटिंग में। अब यही परिपाटी मुझे आज दिखी लालू यादव की पार्टी में। लालू यादव अपने किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद से जो कारवां शुरू हुआ वो जगदानंद पर पहुंचा और आज श्याम रजक तक मामला पहुंच गया है। श्याम रजक नीतीश की आंखों किरकिरी बने हुए हैं, जगदानंद सिंह आंखों किरकिरी बने हुए हैं, सुधाकर सिंह आंखों किरकिरी बने हुए हैं। उनके रहते संभव नहीं है कि गठबंधन ये बच जाए। जगदानंद सिंह मानबे नहीं करेंगे, वो तो बोलते ही रह जाएंगे। और तेज प्रताप यादव को लेकर नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं सकते हैं, जदयू के लोग बोल नहीं सकते हैं। अगर बोलेंगे भी तो यही कहेंगे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए, दूध बात है इनका जी, यही ना बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आपने देखा था कि निखिल मंडल जिस तरीके से रिएक्ट किए थे, ये जदयू का छोटा छोटा कार्यकर्ता भी ये बात मानकर चल रहा है कि हमने भाजपा को छोड़कर तेजस्वी पर एहसान किया है। मान रहा है, मान के चल रहा है पूरा कॉन्फिडेंस में। वो राजद का वोट बैंक भी अपना मान के चल रहा है, वो राजद के रिसोर्सेस को भी अपना मान के चल रहा है, वो राजद पर अपना अधिकार समझ के चल रहा है, जो कि तेजस्वी के लिए घातक है, लेकिन इस गठबंधन के लिए फ्रूटफुल है। तेजस्वी नीतीश का जो रिश्ता है, और जैसा जानते हैं लालू यादव कैसा करते हैं नीतीश कुमार, कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गृह कलेश ना हो, इसलिए तेजस्वी यादव तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे थे, अब लालू यादव भी कॉम्प्रोमाइज कर लगे। क्या राष्ट्रीय जनता दल का ये स्टैंड खड़ा, मतलब बैकफुट पर जाने वाला स्टैंड नहीं है कि दूसरे की वजह से अपने पार्टी के सेनापतियों को बिल्कुल बैकफुट पे जाना है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि 2 कदम पीछे जाने पर आपको एक मौका मिलता है छलांग मारने का। 2 कदम पीछे किया उन्होंने, 2 मंत्रियों का अपने विकेट गिराया, तो मुकामा की सीट ले ली ना, एक बड़ी छलांग कही जाएगी। ललन सिंह के गढ़ में आगे रिश्ता खराब भी होगा तो एक आदमी रहेगा, मतलब अपने सेनापति को शहीद कर कर एक कदम आगे बढ़ना। अरे हनुमान की पूंछ में आग लगी थी ना, तो विभीषण मिल गए ना, राम के भक्त। तो ऐसा ही होता है राजनीति में, 2 कदम पीछे लीजिएगा तो एगो आपको पॉजिटिव उसमें मिल सकता है जी। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात जरूर है कि आखिर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। देखिए जगदानंद सिंह, आपको याद होगा शिवानंद तिवारी कालांतर में अब नहीं रहे इस दुनिया में, रघुवंश प्रसाद, ये वो नेतागण हैं जिनको लालू यादव के साथ चलने की जी मैंने महारत हासिल है, और वो इस राजद को भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सडनली जो मामला बना है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी को सीएम बनना है, इस सारे महत्वाकांक्षाओं में
ये जो एकदम सुधी राजनीति थी जी, जो सुचितापूर्ण राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आ रही है, जो कि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इसका मतलब घाटा नहीं, राजनीतिक सुचिता समाप्त हो ही रही है, लेकिन इसका घाटा राजद को हो सकता है आगे चल जी। जो राजद की परिपाटी रही है, आप देखिए ना, मीसा भारती एक साइडलाइन है जी, तेज प्रताप आपको क्या लगता है, उनको झुंझुना दिया हुआ है जी, आज नहीं तो उनका नेचर रहा तो पार्टी के कार्यक्रम से उनको बाहर कर दिया जाएगा, अंदर घुसने तक नहीं दिया जाएगा जी। ये होगा। कौन सा ऐसा कार्यक्रम जिसमें तेज प्रताप यादव नाराज नहीं होते हैं जी। उनकी नाराजगी का क्या कारण है, ये भी कोई पूछने नहीं जाता है, चुपचाप उनको इग्नोर कर दिया जाता है, सामने को बगल में बिठा दिया गया। ये तो कैटलिस्ट अब बनाया जा रहा है ना, आप बोल रहे हैं कि रिएक्ट नहीं करना है और आप उसमें डाल दे रहे हैं कैटलिस्ट, तो गलत है ना। आसपास तो बिल्कुल बिठाने से रिएक्शन होगा। और जो चीज़ें हुई हैं अनफॉर्चुनेट हुई हैं, जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ है श्याम रजक का, वो तो अब लैब टेस्टिंग ही हो सकती है उसकी, लेकिन आवाज़ से तो लग रहा है कि वही है, और वही है तो फिर वो उन्होंने जो बोला है वो गलत है। दो नेताओं पर, मनोज झा पर भी बोला। और अगर तेज प्रताप यादव का गुस्सा है तो गुस्सा भी जायज़ है जी। तो लालू प्रसाद के परिवार, यादव जी के परिवार जो है, जो तेजस्वी यादव हैं, उनको सोचना चाहिए कैसे रिएक्ट करना है इस पर। लेकिन ये आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार की आंखों में जो गड़ेगा, जो चुभेगा, वो राजद में भी नहीं टिकेगा। तो फिर जदयू के मतलब तेजस्वी की आंखों में जो गड़ेगा वो जदयू में टिकेगा। बैठे हुए हैं लोग, कहाँ हैं आप, बंटू सिंह बेचारे बैठे हुए घर में, इनके प्रवक्ता लोग इस्तीफा दे के भी और नीतीश कुमार से धक्का-धक मुलाकात कर रहे हैं, और राजद पे निशाना बिठा बिठा के मंडल तीर छोड़ रहे हैं। नज़र नहीं आ रहा है आपको? जो नहीं देख पा रहा है ना, उसको छोड़ दीजिए उसकी बात। क्या करेगी कि नहीं? ऐसे ही हम पहले दिन से सरकार बनने के कह रहे थे कि सरकार गिरेगी गिरेगी गिरेगी, कोई मानने को तैयार नहीं था। अरे दो महत्वाकांक्षी लोग सटेंगे पैरासाइट जैसे, तो कुछ दिन तो साथ जेबे न करेंगे जी, एक दूसरे पर डिपेंड करके। तो भाजपा नीतीश की सरकार बची तो बची, मतलब लेकिन गिरी ना। नुकसान सिर्फ तेजस्वी सहेंगे कि जदयू भी सहेंगे? अब नहीं, मैं बात समझ खत्म है, लोग इसको नॉर्मल समझ लिए हैं कि सरकार बनाई जाए चुनाव में और फिर 6 महीना पे फिर साल में सरकार पलटती जाए। ये नॉर्मल नहीं है, ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चाहे भाजपा करे बच्चे नीतीश करें, ये गलत है। इस परिपाटी को एक्सेप्ट मत कर लीजिए जी, ये गलत है। और अगर इसको गलत बोलने की आप में ताकत नहीं है तो आप अनफॉर्चुनेटली आप किसी साइड खड़े होंगे, इस पार या उस पार जी। हम बीच वाले हमको पता है। और नीतीश कुमार पर भरोसा कौन करेगा? अब जो सवाल पूछे तो पूछिए वो सवाल जी। सवाल यही था कि क्या राजद ही सिर्फ अपना नुकसान सहेगी या जदयू में भी वैसे लोग हैं जो तेजस्वी लालू के खिलाफ बोलते थे, उनको साइड किया जाएगा? कोई अब तक हुआ है क्या साइड? और आप खुद बताइए, आपकी भी राजनीतिक अनुभव बहुत लंबी है, आप भी पंचनामा 2-3 साल से कर रहे हैं। अब क्या लगता है वो संभव है? नीतीश कुमार ने $40 और रुपया का भाव देख रहे ना, अलग अलग 84 रुपया मतलब $1 होने जा रहा है, सुने 82 तक तो मामला पहुंचल है। तो अगर जदयू डॉलर है तो राजद रुपया है, 80 होगा तबे उधर 1 के बराबर होगा। अभी नीतीश कुमार ने ये गठबंधन करके तेजस्वी यादव से अपने जो सिक्के राजनीतिक उनके वैल्यू बढ़ा लिए हैं। वो ये बार बार एहसास कर रहे हैं। डर कोई तो उन्होंने बना लिया, ब्लफ कोई उन्होंने बना लिया अपनी ताकत, गिरा देंगे भी सरकार, गिरा देंगे भी सरकार। तो डर के मारे दिमाग खराब रहता है 24 घंटा। तेजस्वी यादव सोचते कि क्या बोलूँ, क्या करूँ, किसको रोकूँ। अब तक राजनीति कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज। कल तक नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे, नल जल में कमी निकाल रहे थे, अब उसी सरकार को डिफेंड करना है। तो बोले तो भी तो क्या बोले। देखिए सही बात है कि जदयू के कई लोग हैं जो खुलेआम हमला करते हैं तेजस्वी यादव पर, अभी भी करते हैं जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है तेजस्वी यादव के लिए इस वक्त ये बात बोल पाना। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो कमिटमेंट है नीतीश कुमार का वो पूरा नहीं करेंगे तेजस्वी यादव से। लेकिन अगर तेजस्वी यादव अपने एलिमेंट में आ जाए तो नीतीश कुमार की कुर्सी भी बचेगी नहीं, जल्दी जल्दी तेजस्वी के हाथ में आ जाएगी। भाजपा भी कम नहीं है, भाजपा भी खेला कर रही है, पीछे पीछे भाजपा भी बात मान के चल रही है कि सरकार नहीं गिरेगी तो कम से कम तेजस्वी सीएम बन जाए, नीतीश तो हटे जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए भाजपा कोई भी जुगाड़ लगा सकती है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक 4 लोग सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 को साइड कर दिया गया है। जगदानंद सिंह का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, श्याम रजक को साइड करने की बात चल रही है या खुद वो इस्तीफा दे देंगे, उनके साथ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं। ऐसे में
जदयू में भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार लालू पर बोलते थे, हालांकि वो अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अब भी मेन फ्रेम में है। सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव ही अपने विधायक, अपने नेताओं को बलि देंगे नीतीश के लिए, या नीतीश कुमार भी इस दोस्ती के लिए कुछ करेंगे? फिलहाल के लिए इस पंचनामा में